नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने दयालबाग के पोया घाट स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में जो चिकित्सा शिविर लगा था उस पर शरण आश्रम हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर एस.के. सत्संगी साहब से बात की और जाना कि इस शिविर में अब तक कितने मरीजों को देखा गया है और किस टाइप के मरीज यहाँ आते रहे हैं और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, और साथ साथ जो आजकल गंभीर बीमारियां चल रही हैं, क्या ऐसे भी मरीज आपके शिविर में आते हैं। उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दयालबाग के इस चिकित्सा शिविर के बारे में बात की और मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि यूँ तो दुनिया भर में शिविर लगते हैं, लोग हलवा पूड़ी खाते हैं, सब्जी पूड़ी खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, केला बांटते हुए फ़ोटो खिंचवा देते हैं और बैनर के नीचे 2-4 डॉक्टरों को बैठाकर एक वीडियो बना लेते हैं और फिर अपनी जो सरकार से उस शिविर के नाम पर दोहन करते हैं। बहुत करते रहते हैं ऐसा काम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने के पीछे के 2 लॉजिक हैं कि आज हमने शिविर लगा लिया और फिर वो मरीज दवा ले गया, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको हमारे यहाँ जो सुविधा दी गई उसका क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हर संडे को यह शिविर लगता है और मरीज कंटिन्यूटी में आता है, दिखाता है और उसी डॉक्टर से उसे सलाह मशवरा प्राप्त होता है जिसको उसने पिछले संडे, उससे पिछले संडे दिखाया होता है। तो ये है इस शिविर का असली मतलब। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तात्कालिक होती हैं, कुत्ता काटना, सर्प का काटना, ये ऐसे गंभीर मसले होते हैं। इस तरह की जो कष्टकारी बीमारी है, यदि इसको तत्काल दवा ना मिले तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अनर्थ हो सकता है। तो आज उन्होंने मुझे एक लंबा इंटरव्यू दिया और अपनी इस शिविर की समीक्षा करते हुए बड़े ही सधे अंदाज में सारी बातें बताई। तो चूँकि इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इस ज़माने में बढ़ती हुई बीमारियों के बारे में जो बताया गया है और इस शिविर का क्या पर्पज है आम जनता के लिए, वो आपकी समझ में आएगा। तो मैं अब डॉक्टर सत्संगी के पास चलता हूँ और आपसे उस इंटरव्यू का आपको दिखाता हूँ। चलिए डॉक्टर सत्संगी के पास। 389। हाँ, कौन सा शिविर है सर? 389। थोड़ा सा एक बार फिर दोहरा दीजिए कि इससे
आसपास के जो गांव हैं उनकी उस पब्लिक को क्या कोई फ़ायदा मिला है या कोई रिएक्शन होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर? ऐसा है कि पब्लिक को फ़ायदा मिला है। यही कारण है कि हमारे हर शिविर में लगभग 300 मरीज आते हैं और काफ़ी संख्या में कुपोषित विद्यार्थी भी यहाँ आते हैं और उनको यहाँ पे प्रोटीन और विटामिन सप्लीमेंट दी जाती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य के स्तर में काफ़ी सुधार होगा। अच्छा, कोई क्रॉस चेक होता है आपका कि एक मरीज लगातार अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए आता रहा, ऐसा कुछ कोई आपने डाटा तैयार किया है क्या? नहीं, डाटा इंडिविजुअल मरीजों का तो नहीं तैयार किया है जी जी। लेकिन ये है कि हमारा डाटा है कि कौन मरीज आए, किस टाइप के मरीज आए और किस तरह से ठीक हुए। तो जो एक बार ठीक हो जाता है दोबारा तो नहीं आता। हाँ, कुछ रोगियों को छोड़ के, जैसे डायबिटीज़ है या अस्थमा का मरीज है या ब्लड प्रेशर का मरीज है, इनको हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं, उनको दवाई भी देते हैं। इस शिविर में लगातार चूँकि आप इसको गंभीरता से ले रहे हैं, कोई ऐसा गंभीर मरीज भी आया है, कोई बहुत बड़ी बीमारी जिसको आपने इधर से उधर या जैसे एम्स जैसी जगहों पर भेजा हो? या नहीं, इस तरह के मरीज हैं जैसे कैंसर का मरीज है या हार्ट अटैक के मरीज हैं, जिनमें कि उनके सिम्टम से लगता है कि इसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या सांस के मरीज हैं जिनको लगता है कि इसका जीवन बहुत दूभर है। ऐसे मरीजों को हम प्रथमता ले जाते हैं शरण आश्रम हॉस्पिटल में। वहाँ की जितनी सुविधाएं हैं वर्कअप करते हैं। अगर वहाँ मरीज ठीक हो जाता है तो ठीक, अन्यथा उसको हायर सेंटर के लिए शरण आश्रम हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता है और उनको इलाज, चाहे वो लोकल नर्सिंग होम हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, चाहे PGI चंडीगढ़ हो, इस जगह भेज के करना है। यहाँ पर आपने एक पहले शुरुआती दौर में एक लैब बनाई थी जहाँ पर इमरजेंसी टाइप, जिसको यहाँ हर चीज़ चेक की जाती है, यहाँ शायद इस जगह पर रखी हुई थी। नहीं, क्या अभी भी है। अच्छा, सुबह और शाम 3 घंटे के लिए ओपन होती है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है और उसको भी लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ये नदी का किनारा है तो यहाँ दुर्भाग्य यही है कि नदी बहुत गंदी है, तो यहाँ लोग जो आते हैं नहाते हैं तो उनको भी बीमारी हो जाती है, जिनको एक हफ्ते के लिए वेट नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो सुबह शाम 3 घंटे में कभी भी आएँ। हमारे डॉक्टर सब लोग ही रहते हैं, दवाइयाँ रहती है, उनका इलाज होता है। और हमने यहाँ पे ये भी व्यवस्था करी है कि सांप काटे का इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन इत्यादि की भी व्यवस्था है। अगर कोई इस तरह की कैजुअलिटी गांव में या आसपास हो जाती है तो उसको भी हम लोग मैनेज। आपके शिविर में टोटल कितने डॉक्टर्स एंगेज हैं? हमारे रेगुलर हमारे शिविर में लगभग 30 डॉक्टर आते हैं। 30 डॉक्टर आते हैं और अब तक जब तक हमारी शिविर लगना शुरू हुआ है, हम जो हैं 1 लाख से ऊपर मरीजों को देख चुके हैं। मतलब 389 जो शिविर लगे हैं उसमें उनमें 1 लाख से ऊपर मरीजों को। अच्छा, किन किन यहाँ पर जो काउंटर लगे हैं, किन किन बीमारियों को एग्जामिन करते हैं आप? यहाँ शुरू में है आँख का है, जनरल फिजिशियन है, टेलीमेडिसिन है। अगर किसी मरीज को और हायर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है तो हम टेलीमेडिसिन से उनको कंसल्टेशन दिलवा देते हैं। फिजिशियन है, सर्जन है, ENT सर्जन है, चेस्ट फिजिशियन है, पैथोलॉजी की ज़्यादातर जांचें यहाँ हो जाती हैं। आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि इस तरह के शिविर अन्य शहरों में भी लगते हैं, अपने आगरा शहर में भी लगते हैं? वो जो शिविर होते हैं वो क्या केवल हाइलाइट्स होने के लिए लगाए जाते हैं? आप
इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ऐसे शिविरों का क्या फ़ायदा होता है और आपके शिविर का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, ऐसा है कि मैं राजकीय अधिकारी रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में काम मैंने किया है और मैं नेत्र विभाग से संबंधित रहा हूँ। और नेत्र विभाग इस तरह के कैंप करने के लिए, जो कि खाली आँख के लिए होता है, काफ़ी जाना जाता था और जाना जाता है। ये कटु सत्य है, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक शब्द है धर्मार्थ, धर्म के लिए कार्य करना, और उसी का दूसरा अर्थ आप निकालें, अर्थ के लिए धर्म करना। तो ज़्यादातर कैंप जो हैं उनका एम ये होता है कि आओ, फोटो खिंचाओ, ताली बजाओ और मिठाई और पूड़ी खाओ और चले जाओ और राज की सहायता प्राप्त करो। इसके लिए जो हमारा कैंप है वह सच्चे अर्थों में धर्मार्थ है, क्योंकि हम किसी भी संस्था से, चाहे राजकीय हो चाहे गैर सरकारी हो, हम कोई पैसा प्राप्त नहीं करते। जो भी कार्य है वह राधा स्वामी सत्संग सभा या दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनकी सहायता से चलाते हैं और निस्वार्थ भाव से यहाँ के सारे डॉक्टर, सारे वर्कर कार्य करते हैं। तो आपकी बात से ये भी एहसास होता है कि आप बीमारी का A to Z ढूंढ करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि एक दिन आपने शिविर लगाया और फिर पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, क्या होगा। ज़्यादातर शिविरों में यही होता है कि एक दिन के लिए लगाया, 2 दिन के लिए, फिर वो डॉक्टर 1 साल 2 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो मरीजों का फॉलोअप प्रॉपर नहीं होता। इसके इतर हमारी जो सभा या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कैंप लग रहा है वह नियमित है और फिक्स टाइम पे, फिक्स डेट पे लगती है। हर रविवार को सुबह 6:30 से 9:30 तक कैंप लगती है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो ये भीड़ यही बताती है कि इस कैंप का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट गांव वालों पे या नियर बाई रेजिडेंट्स पे है। अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता तो इस तरह की भीड़ हर हफ्ते आनी बहुत मुश्किल है। थैंक यू डॉक्टर सत्संगी साहब, आपने मुझे अपने शिविर के बारे में टाइम निकाल करके बताया। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा, डॉक्टर सत्संगी आई सर्जन थे और एसआईएन मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। अपने उसके जो आई स्पेशलिस्ट जो उनका डिपार्टमेंट था, उसके अपने जीवन काल में उन्होंने लाखों की तादाद में मरीजों को देखा, आंखें उनकी सही की और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद वो शरण हॉस्पिटल जो दयालबाग आगरा का है, उसमें आज वो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। और इससे पहले वो एक सेवा के रूप में दयालबाग में ही आई हॉस्पिटल भी चलवाते थे। उसमें सेवा के तौर पर उनके साथ कई डॉक्टर अपनी सेवाएं देते थे, निःशुल्क सेवाएं देते। और वहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में वहाँ भी तमाम मरीजों ने उनकी सेवा का लाभ उठाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? दयालबाग की ये निस्वार्थ सेवा आप किस रूप में लेते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर करें और आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे आगरा के साथ साथ आसपास के जिलों में, यूपी में जो लोग अपनी बीमारी पर खर्च नहीं कर सकते, उनको इस वीडियो के जरिए पता चले कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में
आध्यात्मिक क्षेत्र दयालबाग भी है और वहाँ पर लोगों को निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं, उनका निःशुल्क चेकअप किया जाता है और वहाँ मैं समझता हूँ 30 के आसपास डॉक्टर इस समय पूरी तन मन धन से काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो आपको एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।